नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को लतखोर बना दिया है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करती है, उसे लेकर बार-बार सवाल उठते हैं और जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स भी कड़ी फटकार लगाते हैं। लेकिन ना तो केंद्र की सरकार बाज आती है और ना ही जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं या उस पर चलने का प्रयास करती हैं। नहीं वो जवाब दे पाती सरकार को कि यह गलत है और जो सरकार कहती है, उसी के अनुरूप वो करने को तैयार रहती है और इसमें चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, वो इनकम टैक्स हो या और ऐसी संस्थाएं हैं, पीछे नहीं है। और अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपालों ने भी अपनी जो हदें हैं वो लांघ चुके हैं और इतनी लांघ चुके हैं कि उन्हें कोर्ट की फटकार पड़ रही है। और अभी तो ये भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी को अपने जो कार्य है उसका स्मरण कराया तो बवाल मच गया था और फिर उसके बाद राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हुए हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूं ईडी की, मोदी की ईडी और क्या कुछ कर रही है वो लगातार देख रहे हैं। आज एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया हुआ था और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी आर गवई साहब, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने आज ईडी को वो फटकार लगाई है, वो तमाचा मारा है कि जिसके बाद ईडी निश्चित तौर पर तिलमिला रही होगी और कहीं ना कहीं सरकार को भी जो एक वो कोशिश करती है उसे कहीं ना कहीं एक स्मरण तो हुआ ही हुआ होगा। और मामला तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ और आप देख या पा रहे होंगे कि कैसे तमिलनाडु और जो ये संवैधानिक संस्थाएं आमने सामने हैं। ध्यान होगा आपको कि जो मैंने अभी जिक्र किया कि राष्ट्रपति महोदया को उनके जो कार्य का स्मरण कराया था सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के उसके स्मरण के बाद कैसा बवाल मचा। गई थी तमिलनाडु की सरकार की कैसे उनके बिलों को रोका जा रहा है और क्या क्या हो रहा है और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई थी। अब ये जो मामला है ये भी तमिलनाडु सरकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल ईडी ने तमिलनाडु के एक सरकारी जो महकमा है, जो उसका एक निगम है, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, वहां रेड की थी और रेड के बाद से सवाल खड़ा हो रहा था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कैसे ये दखलंदाजी हो सकती है और हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है बार बार। तो तमिलनाडु की जो सरकार है उसने शरण दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला सुना गया और सुनने के बाद जो जस्टिस बी आर गवई साहब की अध्यक्षता वाली सुनवाई करने वाली बेंच थी, उसने जमकर फटकारा है ईडी को पूछा है कि आप अपनी हदें बार बार क्यों पार कर रहे हैं और एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं ये। और साथ साथ एक जो कड़ी टिप्पणी की गई है वो ये की गई है कि फेडरल स्ट्रक्चर को आप तोड़ रहे हैं। बीते 11 सालों में हम 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर कटघरे में बार बार खड़े किए जा रहे हैं, उनकी सरकार कटघरे में खड़ी की जा रही है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, इनकम टैक्स का मिसयूज हो रहा है और ऐसी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। और इसे लेकर बहुत सारे मामले जो हैं कोर्ट्स में लंबित भी हैं, कुछ मामलों में टिप्पणियां कड़ी हुई हैं, फैसले आए हैं, कुछ मामलों को पलटा गया है और ये पूछा गया है इस मामले में जो तमिलनाडु के स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ ये मसला है। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा कि क्या अधिकार है कि किसी सरकारी दफ्तर में आप रेड करें। ये अपने आप में एक बेहद तल्ख तीखी टिप्पणी और साथ साथ ये कहना, जैसा मैंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, ये शायद अब तक ऐसी टिप्पणी पहले नहीं की गई है। और जैसा मैंने कहा कि लंबे वक्त से हम निरंतर देख रहे हैं कि राज्यपालों की स्थिति क्या है, राज्यपालों को लेकर सवाल करना, खासकर जो विरोधी दलों की सरकारें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए की सरकारें हैं, वहां नहीं होता है, लेकिन जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं वहां या जो चाहती है भारतीय जनता पार्टी उसके आका कि हमें किसी नेता को दबाना है, कुचलना है, मसलना है, तो उसके लिए सारा कुछ होता है और बहुत सारे मामले हैं। बीते 11 सालों की एक लंबी फहरिस्त है कि जिसमें चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है। और याद होगा आपको अजीत पवार जो आज महाराष्ट्र की सरकार है,
देवेंद्र फडणवीस की उसमें डिप्टी सीएम है। उसके पहले क्या कुछ नहीं होता था। प्रधानमंत्री जी ने मंचों से कहा है कि 85,000 करोड़ के घोटालेबाज, और वही देवेंद्र फडणवीस की चक्की पिसिंग, पिसिंग एंड पिसिंग, क्या-क्या दावे, क्या-क्या बातें होती रहीं, और बाद में जैसे ही वो पाला बदलते हैं तो सब कुछ खत्म होता चला जाता है। ईडी के केस खत्म हो जाते हैं, अन्य केस खत्म हो जाते हैं। ये कुछ चल रहा है, और ये जो मसला है, ये ताज़ा मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो एक बेहद-बेहद कड़ी फटकार, तल्ख टिप्पणी और सीधे ईडी को बहुत एक कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने चिताया है कि आप अपनी हदें बार-बार पार कर रहे हैं, यानी संकेत यही है कि आप अपनी हदें अब पार ना करें। और देश जानता है, पता है सभी को, बार-बार आंकड़े आते हैं कि कैसे ईडी के छापे पड़ते हैं, लेकिन उनका जो कन्विक्शन रेट है, वो क्या है? और लंबी फ़हरिस्त है। हमने बहुत खबरें दिखाई हैं, बहुत खबरें आपने देखी हैं, लगातार हो रही हैं कि कैसे छापे पड़ते हैं, क्या-क्या होता है, और बाद में उनमें कन्विक्शन की स्थिति क्या है। और फिर ये भी है कि यदि जो जिनको आपको निशाने पे लेना, खासकर जो राजनीतिक एक दुर्भावना के तहत छापेबाजी होती है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो या और ऐसी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उसके बाद यदि वो सामने वाला सरेंडर हो जाए तो सब कुछ धीरे-धीरे वॉश आउट हो जाता है। मोदी की जो वॉशिंग मशीन है, उसमें धुलकर सारा सफाई हो जाती है, फिर सारे के सारे केस धीरे-धीरे खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन ये मामला बेहद-बेहद गंभीर, और जैसा हम कह रहे हैं कि तमिलनाडु की जो सरकार है, वो निरंतर मोदी की सरकार या जो इस तरह की संवैधानिक संस्थाएँ जो कहीं अपने जो पदों का दुरुपयोग या संस्था का मिसयूज़ कर रही हैं, उससे निरंतर दो-दो हाथ कर रहा है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो सीधे लोहा ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब वक़्त आ गया है कि आपको यदि इस तरीके के यदि जो कहीं मिसयूज़ होता है या आपके ऊपर एक आपको निशाने पर अनावश्यक लेने की कोशिश की जाती है, तो आपको प्रतिकार करना होगा, कड़ा प्रतिकार करना होगा। आपको हर तरीके से, जैसे बीजेपी करती है, साम, नाम, दंड, भेद तमाम, लेकिन यहाँ तो जो तमिलनाडु की सरकार है, वो कानूनी जो पक्ष है, संविधान में निहित जो अधिकार हैं, उन्हीं को लेकर बहुत निरंतर कहीं न कहीं लोहा भी ले रही है, और जो केंद्र की सरकार है, उसे बार-बार नीचा देखना पड़ रहा है। उसकी जो संवैधानिक संस्था है, उनकी कहीं न कहीं फज़ियत हो रही है। और जैसा मैंने कहा कि ये मसला, ये मामला बेहद-बेहद गंभीर, और ये एक सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट को यदि ये कहना पड़े कि आप फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, तो इससे कड़ी टिप्पणी कुछ नहीं हो सकती। मोदी जी तो बार-बार संविधान की बातें करते हैं, और राहुल गांधी तो संविधान की पुस्तक हाथ में रखकर कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इनकी मंशा अलग है। ये नहीं है देश प्रथम की बात करने वाले, संविधान के प्रति लॉयल नहीं है, और स्थिति यही बनी हुई है। और ये फटकार, ये मामला निश्चित तौर पर यदि सबसे बड़ा तमाचा किसी के ऊपर है, तो वो केंद्र की सरकार के ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा, उनकी टीम की कहीं जिस तरीके से प्रवृत्ति है, उसे लेकर एक बड़ा गहन चोट है, ऐसा कहा जा सकता है। आपकी अपनी क्या राय है? आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।